अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज जी मामा बाबा आ गए थे सुबह मॉर्निंग में, तकरीबन मेरा ख्याल है 5 बजे की उनकी जो फ़्लाइंग कोच थी उसने यहाँ पर आना था इस्लामाबाद। हस्बैंड उनको लेने चले गए थे और फिर तकरीबन 5-6 बजे, 5:30-6 बजे तक वो लोग घर पहुँच गए थे। तो खैर अभी मैंने उनको फटाफट नाश्ता बना के दिया। मुक़द्दस तो सोई हुई थी, मैं उसे नहीं उठाया, मैं क्योंकि उठी हुई थी और वेट कर रही थी मामा बाबा का। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी। तो उसके बाद जी मामा बाबा को नाश्ता बना के दिया, गप्पे शप्पे थोड़ी सी लगाई। उसके बाद हम लोग सब सो गए थे क्योंकि बे टाइम उठे हुए थे और मामा लोग भी सारी रात ट्रैवल करते रहे हैं और वो लोग जागते रहे थे। इस वजह से फिर वो लोग भी सो गए थे, मैं भी सो हम सब भी सो गए थे। बच्चों को आज छुट्टी थी तो इस वजह से, क्योंकि वीकेंड था, आज संडे था, तो इस वजह से फिर हम लोग जो है ना सुकून से सोए रहे। उसके बाद मैं तकरीबन उठ गई थी 10 साढ़े 10 बजे और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट 10:30 बजे का ये टाइम है और क्योंकि सुबह हम लोगों ने 6 बजे नाश्ता किया हुआ था, इसलिए मैंने ना खाना चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए रखा, उसके बाद मैंने मटन लिया। इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक अभी नहीं डाला था, नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी थी, गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चावलों की तैयारी कर दी थी। छिलके मैंने यहीं पे रखे हुए, मैं इसी तरह करती हूँ, एक प्लेट पास रख लेती हूँ, जब तक कुकिंग करती रहती हूँ उसमें छिलके डालती रहती हूँ और फिर एक दफ़ा मैं उसको फेंक देती हूँ। यहाँ पर गोश्त फटाफट मैंने निकाल के पहले ही रखा हुआ था। जैसे ही मैं उठी ना तो मैंने फिर गोश्त वगैरह निकाल के रखा, फ्रेशन अप हुई, उसके बाद फिर मैंने आके कुकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो बस यहाँ पर खाने की मैं तैयारी करी थी और ये एप्पल्स मैं फ्रिज से थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज करी थी तो ये बाहर ही रह गए। तो बस खाने की तैयारी करूँगी। खाने में मैंने बनाना है आलू गोश्त, मामा की फरमाइश पे, उनका बहुत दिल कर रहा था। राइस मेरे बाबा को पसंद है, कस्टर्ड भी, मीठा भी बहुत शौक से वो खाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये 3 चीज़ें मेन हो जाएंगी, बाकी रायता, सैलेड हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, तो ये सब खाने में हम लोग खाएंगे। बस यहाँ पर फटाफट मैंने खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। मामा बाबा भी सोए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे और बच्चे भी आलमोस्ट सोए हुए थे। मैं और मुक़द्दस जाग रहे थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट हम लोग ना ये काम कर लें और खाना जो है ना टाइमली बन जाए। मेरे बाबा को जो है वो थोड़ा सा उनका शुगर का इशू है, लाइक उनकी डाउन हो जाती है अगर खाना उनको प्रॉपरली टाइम पर ना मिले। तो मेरे बाबा काफ़ी वीक से हैं, इस वजह से फिर उनकी शुगर लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उनको खाने बहुत टाइम पर चाहिए होता है। लाइक वो सुबह 9-10 बजे अपना नाश्ता करते हैं, 9 बजे के करीब, और फिर वो 1 बजे उन्होंने खाना ही होता है। तो इसलिए मुझे ये था कि सुबह 6 बजे का खाया हुआ है और जैसे ही बाबा फिर उठे, बीच में उठ गए थे 11 बजे के करीब, मैंने फिर उन्हें कुछ फ्रूट सर्व कर दिए थे। और उसके बाद मुझे ये था कि खाना टाइम पे, और उनको ना गुस्सा भी आने लग जाता है अगर खाना टाइम पे ना बने। तो बस इसलिए मेरा कंसर्न था कि खाना जल्दी जल्दी बन जाए। सबसे पहले मैंने मीठा बनाया। मैंने कहा जब तक हम बाकी खाना बनेगा, मीठा कुछ हद तक ठंडा हो जाएगा। इसमें मैंने क्रीम भी ऐड करनी होती है, फिर ये कि इतना ठंडा होना चाहिए कि खाने के काबिल हो इस गर्मी में, तो उसका भी ख्याल रखना था। तो टाइमली मैनेज हो गया। आप यकीन करें, मैंने 10 या 10:30 बजे मैक्सिमम खाना बनाना शुरू किया था और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मेरा सब कुछ तैयार था, जिसमें रायता, सैलड और ये 3 चीज़ें मेन थी। और मेरे पास चूल्हे भी 2 ही होते हैं, ये वाले, मेरा स्टोव का बहुत ज़्यादा इशू है। जिस दिन से इस घर में आए ना तब से इशू है और हस्बैंड को बहुत दफ़ा कहा ठीक नहीं करवाते, इनको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ये जो 3rd चूल्हा है ना, ये बिल्कुल वेस्ट है। और जो पीछे वाला चूल्हा है ना छोटा, उसमें कुकिंग करने की वजह से ना पीछे से जो टाइल्स हैं वो भी थोड़ी जलती हैं, तो उसको बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो आजकल ये बड़ा मसला हुआ कुछ ये कि मैं काफ़ी अरसे से थोड़ा किचन को निगलेक्ट कर रही थी। मेड जो थी मुक़द्दस, तो वही नाश्ते वगैरह बनाती, मैं खाना बनाती हूँ, रोटियाँ भी वही बनाती है। तो इसलिए ना थोड़ा मैं इतना किचन में नहीं आ जा रही और ये होता है कि फिर बच्चियाँ तो अपने हिसाब से करती हैं ना, मैं तो जब तक मेरे हाथ में होता है ना किचन, तब पीछे से टाइल्स बिल्कुल भी जलती नहीं है। खैर इसको भी अच्छी से सफाई करवाऊंगी और फिर अच्छे तरीके से इसको करूँगी। वैसे ये मैं चाह रही हूँ कि अब ना ये चूल्हा का कुछ ना कुछ करके ना काम मैं ठीक करवाऊँ। खैर इस वजह से मैंने छोटे चूल्हे पे दोनों चीज़ें रखी हुई हैं ताकि जल्दी जल्दी बन पाए तक खाना। और अगर एक चूल्हा ही यूज़ करूँगी तो फिर 2 बजे तक खाना नहीं बनेगा। खैर लहसुन मैं इसलिए फ्रेशली ग्रेट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं फ्रेशली ग्रेट करती हूँ ना लहसुन को, फटाफट अपना ग्रेटर भी धो लेती हूँ, साथ साथ हाथ में बर्तन भी धोती जाती हूँ। जब मैं किचन में होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, तो मेरी आदत है, आप सब जानते हैं कि मैं साथ साथ जो है ना किचन को नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ। तो वही सारा कुछ चल रहा था। साथ में मैंने चावल भी धोकर और भिगो कर
कर रख दिए थे, क्योंकि इन चावलों को ना थोड़ी देर पहले ही करना पड़ता है। और वो कर रही थी काम, और साथ साथ मेरा जो है मटन मैंने रखा हुआ था बनने के लिए, वो बन रहा है। एक साइड पे मैं लाइक चावलों के लिए कोरमा तैयार करी थी, लाइक चिकन का मसाला वगैरह बना रही थी। उतनी देर में मेरा ये है कि बाकी काम हो जाएगा। कटलेट्स वगैरह भी मेरी प्रेफरेंस तो होती है हो, लेकिन शामी कबाब फ्रिज में पड़े नहीं हुए थे, तो इस दफ़ा मैंने नहीं बनाए। और यहाँ पर मैं जी अपने मसाले सारे ऐड कर रही हूँ, प्लेट में रख रही हूँ, ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। बस मेरा यही होता है ना कि जितनी देर एक काम हो रहा है और मैं फ्री हूँ तो मैं दूसरा काम कर लूँ। तो यहाँ पर मैं प्लेट में एक साइड पर ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल और इस तरह की जो पुलाव में चीज़ें डलती हैं ना, साबुत मसाले, वो सब प्लेट में मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली है, एक पूरा मैंने बादियान का फूल लिया है, ज़ीरा, सूखा धनिया, फिर लौंग, बड़ी इलायची। तो ये सब चीज़ें मैं चावलों में डालती हूँ। अच्छा, एक और बात, इस चूल्हे का ना एक ये भी मसला है कि बर्तन बहुत काले करता है। शायद इसकी सफाई का मसला है, या गैस का यहाँ पर इशू है कि गैस पता नहीं कहाँ से आती है या अच्छी नहीं आ रही, तो उससे ना नीचे पतीलियाँ बहुत गंदी हो जाती हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि काला तेल होता है या लिक्विड होता है बर्तन साफ़ करने वाला, उससे बर्तन चमक जाते हैं, लेकिन वो मेरा ख़त्म हुआ था और मैं इसलिए नहीं लेके आ रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि उससे कैंसर हो जाता है, दिस एंड दैट। तो मैंने सोचा कि क्यों एक चीज़ को यूज़ करना जब उसके नुकसानात लोग कहते हैं, तो कोई बात नहीं, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मेरी देगचियाँ अब इतनी गंदी हो गई हैं कि मुझे ना बहुत उलझन हो रही थी कि यार कितनी बुरी लग रही हैं। तो अब मैंने मामा से कहा, मैंने कहा मामा आप आ रही हैं लाहौर से तो मेरे लिए वो ले आइएगा। मामा अक्सर कॉल करके पूछती हैं कि मैंने आना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे बताएं मैं यहाँ से लेती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ वो लिक्विड चाहिए। वो मामा फिर ले आई थी, तो अभी मामा कही थी कि आज मैं तुम्हारी सारी देगचियाँ धोऊंगी। तो यहाँ पर मामा ने अपना काम शुरू कर दिया है। मामा मुकद्दस को बता रही थी कि बेटा ऐसे धोया करो, इसकी हैंडल भी अच्छे से साफ़ किया करो, नीचे से अच्छे से साफ़ किया करो। और मामा ने ना उसको ये धोकर दिखाया है सॉस पैन। शायद कुछ दिन पहले आपने मेरी किसी वीडियो में सॉस पैन देखा हो, इतना गंदा हो चुका हुआ था, और अब देखें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल न्यू लेके आए हैं। किसी भी पंसार की दुकान से जहाँ पर खुले सर्फ साबुन वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से ये लिक्विड मिल जाता है। अच्छा, इसको डेली बेसिस पे यूज़ ना करें, महीने में एक दफ़ा भी अगर आप इसे देगचियाँ चमचका लेना अपनी, तो आप यकीन करें कि आपकी पूरा महीना बहुत अच्छा गुजर जाता है। और आफ्टर 1 मंथ आप फिर दोबारा उसको क्लीन कर लें। और हाँ, इससे करने के बाद मैं एक दफ़ा लेमन मैक्स लिक्विड से अच्छे से एक दफ़ा फिर स्पंज के साथ अपना जो भी बर्तन है उसको साफ़ करती हूँ, ताकि जो कोई इसमें मटेरियल, कोई केमिकल रह गया ना, वो लेमन मैक्स वगैरह से साफ़ हो जाए, तो थोड़ी मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। खैर, अभी मामा कहती है आहिस्ता आहिस्ता ना तुम्हारी सारी देगचियाँ मैं ना धो कर जाऊँगी। तो खैर यहाँ पर जी आलू गोश्त की भी आलमोस्ट वो भूनने पे आ गया था, चावलों की भी तैयारी हो गई थी, खाना हमारा बन गया था। रंगत आप देखें आलू गोश्त की, और यकीन करें इतना कोई लजीज़ ये बना था ना। और उसी तरह मैं बनाती हूँ जो मेरा चिकन वाला आलू गोश्त का तरीका है। नमक, मिर्च, हल्दी डालनी है और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालना है, एंड दैट इज़ इट। कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मैं डालती। और पुलाव भी बहुत अच्छा बना था। खैर सिंपल खाना था, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। उसके बाद जी मामा पापा बैठे हुए थे, हम गपशप लगा रहे थे, चाय बन रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये वीआर निकालते हैं। यकीन करें इस पे मैंने एक ड्रामा देखना शुरू किया, इतना कोई मज़े का है, द फेसलेस लेडी, लेकिन वो वीआर के लिए ही बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हम उस ड्रामे के अंदर चले गए हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, इतना मज़ा आता है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैंने अब इसकी सारी किस्तें पूरी करनी है, मैंने ये देखना है, मुझे बहुत, मैं इंजॉय कर रही हूँ। ऊपर नीचे दाएं बाएं सर घुमाएं तो ऐसा लगता है कि हम उसी महल के अंदर खड़े हुए हैं, उसी जगह अंदर खड़े हुए हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मामा को मेरे हस्बैंड वही दिखा रहे थे कि ये लोग भी एक्सपीरियंस करें। बाबा ने भी देखा, बड़ा इन्होंने इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया, बड़े अच्छे इनके रिमार्क्स थे। और माशाल्लाह ज़ावियार जो है वो बाबा ने इतना सर चढ़ाया हुआ था जब हम लाहौर में थे, और अब बाबा तकरीबन पूरे महीने के बाद इसको मिले हैं, और माशाल्लाह इसने पहचान लिया बाबा को। और अब फिर बाबा के ये पीछे से उतर ही नहीं रहा, हर वक्त कहते हैं मुझे पकड़ के रखें, बहुत मानूस हो गया। वो यही कहते हैं कि मैं जब जाऊंगा मैं तो फिर इसको मिस करूंगा। पहले इतने दिन मैंने इसको मिस किया, जब आप लोग लाहौर से आगे थे तो मैं रोज़ कहता था यार मेरा दोस्त मेरे साथ बाहर जाता था, ये है वो है, तो इस तरह की बातें बाबा कर रहे थे। खैर यहाँ पर मामा मेरे लिए कुछ लेके आई थी, बेडशीट्स, 3 बेडशीट्स लेके आई हैं। जब जब मैं बिछाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसमें से एक ये थी, तो मामा को बड़ा हो रहा था। आपको पता है कि इंसान को एक्साइटमेंट होती है कि मैं कोई चीज़ लेके आया हूँ तो अब मेरे बच्चे उसको यूज़ करें। तो मामा कहती हैं उतारो अपनी बेडशीट, तो इस पर ना ये वाली चढ़ाते हैं।
तो मैंने कहा चलें ठीक है, मम्मा हैप्पी हो जाएंगी तो फिर बस ठीक है, हम लोग फिर बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बिछा रही हैं बेडशीट। उनको पता है मेरे रूम की जो थीम है ब्लू है, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने बहुत ढूंढा, मुझे ब्लू में ना, उसमें किसी में ग्रे कलर होता था, किसी में येलो कलर नहीं होता था, तो आपके रूम के थीम के हिसाब से मुझे मिल नहीं रही थी। फिर कहती हैं कि मुझे, मेरे दिल को ये बहुत ज़्यादा लगी, इसमें ग्रे वाइट एंड येलो तो है ना, चलो तुम्हारे रूम के साथ मैच होता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। एक ज़ैनब फातिमा के रूम के लिए लेके आई हैं पिंक कलर की, और एक लाइक कोई फिरोज़ी सा कलर है। तो 3 बेडशीट्स हैं, इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। बाकी ये कि फिर ये अब आपने भी मुझे बताना है कैसी लग रही है। ये मामा ने ख़ुद से पिलोज़ बनाए हैं, 2 सिंपल बेडशीट के साथ मैच, और 2 जिगजैग वाले उधर से ही उसी शॉप से बनवाए थे, इचरा में शॉप किसी का बता रही थी वो। खैर ये है जी नेक्स्ट डे। फिर हम लोगों ने खाया पिया, बातें की और सो गए। और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे। मुझे मामा के हाथ के ना आलू के पराठे बहुत पसंद है। मैं ख़ुद तो नहीं बनाती इतने, लेकिन जब कभी मामा आई हों, मैं लाहौर गई हूँ, तो मैं कहती हूँ आलू के पराठे खाने हैं। तो बस सुबह सुबह उठते ही मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और फिर मामा को कहा कि भाई आप आलू के पराठे आज नाश्ते में बनाए। तो आलू के पराठे खा रहे हैं, साथ में दही रखा हुआ था। मैं आलू का पराठा मीठी सी चाय के साथ डिप करके खाती हूँ, पता नहीं ये क्या कॉम्बिनेशन है, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। बाकी हमारे घर वाले दही के साथ खाते हैं, कुछ लोग दही में चीनी डाल के आलू का पराठा उसके साथ खाते हैं। मतलब ये हमने ही कॉम्बिनेशंस बनाए और हमें ऐसे ही सदियों से अच्छा लग रहा है, और हम ऐसे ही खाते हैं। और मैं मीठी सी चाय थोड़ी सी लेती हूँ और उसमें फुल चीनी डालकर मीठी सी करके बना दी हूँ। तो नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मामा और मैंने प्लान किया हम लोग ना आज चिकन पकोड़ा बनाते हैं। मामा बहुत अच्छा बनाती है, तो हम लोगों ने सोचा कि चिकन पकोड़ा बनाते हैं। मैंने फटाफट चिकन के पैकेट्स जब नाश्ता बनाने लगी थी ना, तभी निकाल के रख दिए थे, तो डीप फ्रोस्ट हो गया। और अब मामा ने यहाँ पर बनाना मामा ने है फिर तो यहाँ पर मामा ने ना चिकन को सिरका लगा कर ना 15 मिनट के लिए रख दिया था, उसके बाद वॉश किया है, ठीक है। और देखिए वो मामा मुझे बता रही थी कि देखिए इसमें बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको ब्लड वगैरह नज़र नहीं आएगा, और इसकी रंगत देखें किस तरह की होगी है। तो चिकन पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये वाला है। उसके बाद मैंने एक साइड पे रख दिया था जी वाइट कोरमा, वो जलफ्रेज़ी बनानी, जो क्रीमी जलफ्रेज़ी होती है, उसके लिए मैंने तैयारी करी थी। मैंने सोचा कि साथ में एक सालन ग्रेवी हो जाएगी और साथ में हमारा चिकन पकोड़ा हो जाएगा, रोटी सैलड रायता हो जाएगा। और इसके अलावा आज आव्यार का केक काटना है। पहले सोचा रसमलाई बना लेती हूँ, फिर सोचा नहीं केक काटना है तो चले मीठे में केक हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली 26 अगस्त को जावियार का बर्थडे होता है, और मामा लोग 25 को आए थे, तो आज जावियार का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। और वो कह रहे थे कि आपने कर तो लिया है, लेकिन हमारे सामने भी एक दफ़ा केक काट लें। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो ये फिर हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद चाय के साथ हम केक काटेंगे। तो यहाँ पर मामा मसाला लगा रही थी। अब इसके स्टेप्स देख लीजिएगा, बहुत मज़े का बना था, यकीन करें। इतना कोई मैंने दबल के खाया है ना, आपकी सोच हो गई। तो इसलिए इसकी रेसिपी नोट कर लें। यहाँ पर मैंने मामा ने नमक मिर्च और हल्दी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ टीस्पून मिर्चें, हाफ नमक और थोड़ी सी कम हल्दी लगाकर इस चिकन को रख दिया। फिर 15 मिनट के लिए ये पल्प निकाला इमली का, ये भी मामा ने इसके अंदर डालना है। उसके अलावा यहाँ पे पानी में आपको दालचीनी और बादियान का फूल नज़र आएगा, ये डाला था। अब इस पानी में ना मामा ने इसको बॉयल किया है चिकन को, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ इस चिकन को ना मामा ने बॉयल कर दिया। आपने क्या करना है, इस तरह मसाला लगा के आधा घंटा रख लें, 15-20 मिनट रख लें, और उसके बाद आपने भी चिकन को बॉयल करने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैं बना रही थी क्रीमी जो जलफ्रेज़ी होती है, उसके में मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। उसको हल्की आंच पे मैं सौते करूँगी, ताकि प्याज ब्राउन ना हो लेकिन अच्छा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, ठीक है। तो चिकन मैंने निकाल के रखा है। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी, प्याज के अंदर नरम सा हो गया था प्याज, और लहसुन का पेस्ट डालूँगी, नमक डालूँगी, और बस, और इसकी ना हल्की सी भुनाई कर लूँगी। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को कूट लिया था। वैसे मैं कूटती नहीं होती, लेकिन मामा आई हुई है ना, तो मामा ने कुकिंग करनी है, तो इस वजह से फिर मामा तो कूट के ही बनाती हैं। तो उन्होंने ये चिकन पकोड़ा में थोड़ा सा लहसुन डालना था। उसके बाद ये देखिए चिकन को हमने बॉईल कर लिया, कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, और ये ना आलमोस्ट 70 to 80% पक चुका है, ठीक है। उसके बाद ये आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस घर के हैं, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा,
थोड़ा सा जो साबुत धनिया होता है वो, थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया था, लहसुन, और साथ में मामा ने इमली का जो पल्प था ना वो बना के रखा था, वो आपको इस कुंडी में नज़र आएगा। मामा ने लहसुन जिसमें पीसा था ना उसी में फिर पल्प भी मिक्स कर लिया, और थोड़ा सा इसमें ना फूड कलर ऐड किया था ताकि चिकन पकौड़ा ज़रा ना कलर सा उसमें कलर आ जाए तो अच्छा लगता है, वरना वो अजीब सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। तो ये जो बिरयानी का कलर या जर्दे का कलर होता है वो डाला था। बेसिक मसाले, थोड़ा सा रेड चिली ये जो हॉट चिली होती है या रेड चिली पाउडर सॉरी सॉस होती है वो डाली थी। तो बस आपने मिक्स करना है इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा बेसन भी शामिल करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स चिकन पकोड़ा है तो उसमें बेसन तो डलेगा, लेकिन बेसन आपने इतना कम डालना है कि हल्की सी एक ऊपर लेयर बने। बहुत ज़्यादा आपने ना बेसन नहीं डालना, तकरीबन समझ लें आपने 2 चम्मच भर कर बस आपने डालना है। ठीक है जी, ये चिकन अच्छा खासा है और बस इसको मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा मैं आगे चल के अभी आपको दिखाऊंगी, मैं इसके अंदर डालूंगी जो तिल होते हैं ना सफ़ेद, वो मुंह में आते बड़े अच्छे लगते हैं। और वो एक गुजरांवाला की एक बड़ी फेमस है डिश, चिकन डाबू। ठीक है, ये और चिकन पकौड़ा आपस में मिलते जुलते हैं। उसमें ये होता है बहुत ज़्यादा वो लोग तिल डालते हैं, तो उसी से थोड़ा फैसिनेट हो गया, हमने भी थोड़े इसमें तिल डाल दिए। तो बहुत मज़े का बना था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा सेम इसी रेसिपी से, आप लोग यकीन करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मसाला वगैरह ऐड करके स्पाइसेस अपने हिसाब से कर लीजिएगा ऐड, और अब बस आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दही डाल दिया था अपनी जलफ्रेज़ी में। उसके बाद जब दही अच्छे से हो गया, ऊपर से बड़ा अच्छा लाइक ग्रेवी सी बन गई थी, तो क्रीम मैंने ऐड कर दी थी। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, टमाटर और शिमला मिर्च, ये मैं बिल्कुल लास्ट में एक दफ़ा गर्म करके सालन फिर ऐड करूँगी। नमक, काली मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी चिकन क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा जलफ्रेज़ी है, मैं बहुत दफ़ा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मामा ने थोड़ा सा चेक करके देखा था कि नमक मिर्च सही है, तो इसलिए 2 चिकन पीसेस को फ्राई कर लिया था। तो ये है जी फाइनल हमारा जो फ्राइड चिकन है ना, यकीन करें ये बहुत मज़े का बना था। और कैमरा इसका सही कलर बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था, इसका सही कलर बहुत प्यारा आया था और ये बहुत मज़े का बना था। तो बस मामा यहाँ पे फ्राई करी थी, रोटियाँ भी मामा ने बना ली थी। मामा को ना कुकिंग करना बड़ा इजी लगता है और वो चुटकियों में सारे काम कर लेती हैं। मैं इतना हैरान होती हूँ कि मामा कैसे इतनी जल्दी जल्दी और सारा काम फटाफट निपटा लेती हैं। लाइक मैं समझती हूँ मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मामा मुझसे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये है जी हमारा आज का लंच। ये थोड़ा सा ना मामा ने प्याज और टमाटर को भी थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के फ्राई किया था, ये भी बहुत मज़े का लग रहा था। तो ये हमारा चिकन पकोड़ा है, ये जलफ्रेज़ी की लुक है, और साथ में रायता था, सैलड था, चटनियाँ थी। इमली की चटनी फ्रिज में मेरे पड़ी रहती है, और धनिया की चटनी थी, और हमारा बड़ा मज़े का ये मेन्यू तैयार हो गया था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करके खाना खाया। जलफ्रेज़ी तो ये वाली अच्छी बनती है, लेकिन चिकन पकोड़ा बहुत अच्छा था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया सारा खाना। मैंने इसीलिए एक हम लोगों ने स्पाइसी चीज़ कर ली थी, एक लाइट, कैसे ना बैलेंस हो जाता है। तो माशाल्लाह हम सब ने मिल के खाना खाया। उसके बाद हमने काटना था केक, जैसे मैंने बताया था, तो हम लोगों ने तहज़ीब से, मैंने घर में ही ऑर्डर कर लिया था केक, और साथ चाय बनवा ली थी। और ये कि हमारा मीठे में केक भी हो गया और एक सेलिब्रेशन सी भी होगी, क्योंकि मामा बाबा बहुत मिस कर रहे थे इसकी बर्थडे पे, ये लोग नहीं आ सके थे, तो इसलिए उनका था कि चलें अब हम आए हैं तो केक काट लेते हैं। और आज थी भी 26, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सही बर्थडे तो आज है ना, तो इस वजह से हमने कहा चलें ठीक है। और माशाल्लाह ज़ावियार को फटाफट मैंने रेडी कर दिया था। ये इसका नया ड्रेस है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी, आउटफिटर पे सेल लगी हुई थी, वाइट कलर की शर्ट बड़ी अच्छी, तो मैंने कहा चलें आज ये पहनाती हूँ। और इसके बाबा ने और इसने एक ट्विनिंग की थी, इनकी अक्सर ट्विनिंग हो जाती है, और वैसे तो मैं ही चूज़ कर करके कपड़े लाती हूँ और यही सोच के कि चलें ये मेरे हस्बैंड के कपड़ों के साथ ट्विनिंग हो जाएगी। तो खैर ये थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन, बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। और मामा बाबा के साथ तो वैसे ही मज़ा आता है, और ऑफ़ कोर्स मैं बेटी हूँ उनकी, तो मुझे तो मज़ा आएगा, और बच्चे भी बड़े खुश थे। तो बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने केक काटा, चाय पी, फिर गपशप हमारी माशाल्लाह होती रही। और आगे चल के तो कुछ पिक्चर्स भी हम लोगों ने, काफ़ी पिक्चर्स बनाई, हमारा जो DSLR है उस पर भी बनाई, और कैमरा अपने फ़ोन में भी बनाई। तो काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया। केक जो मैंने ऑर्डर किया था, फिर मैंने ज़ावियार का नाम लिखवा लिया था, और मैंने कहा ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक सा हो जाएगा ना। तो ये हैं कुछ पिक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा भांजा है, ये भी आया था मामा बाबा के साथ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।